रियल लाइफ। फिलॉसफी वही है हर जगह। फिलॉसफी वही है। मैं कहता हूँ ना, गीता का ज्ञान तो सेम ही है, चाहे वो 10 करोड़ वर्ष पहले था और आगे 10 करोड़ वर्ष बाद भी यही रहेगा, राइट। कोई चेंज नहीं आएगा। साइंस चेंजेस, आज ये है, कल वो है, परसों कुछ और है, बट नॉट दिस गीता। And it's good to see that these guys follow the same this thing because of Buddhism. The mothership is still India, right? Yeah, for them also. कल हम लोग कोई चाइनीज शो देख रहे थे, उसमें बीच में चांटिंग शुरू हुआ ओम का, जैसे हम लोग का होता है, exactly same. So then it is good to see that it's a wider audience. And उसमें ना एक 1000-year-old snake human form लेता है और वो भगवान को कहता है कि अब मुझे मोक्ष दे दो। उसने कहा जब तक तुमने ह्यूमन बर्थ नहीं जिया तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि ह्यूमन बर्थ इज ओनली वन वेयर यू कैन मेक अ चॉइस। ओह यस यस, बता रहे थे ना, सो उसमें इट वाज दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं वहां पे भी गीता ही सुन रही थी। अच्छा, चलो शुरू करें। हाँ जी, चलो पहले 2 लाइन संकीर्तन, अंजलि का मन है संकीर्तन किया करो। अच्छा, मेरे को ऑन करने दो कीर्तन, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं। लेट मी डू। नहीं, मेरे पीछे पीछे बोल देना ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले 1 लाइन मैं बोल दूंगा, फिर पीछे बोल देना। ठीक है। चलिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। अब बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्, भगवता नारायणेन स्वम्, भगवता नारायणेन स्वम्, व्यासेन कथितां पुराण मुनिना, व्यासेन कथितां पुराण मुनिना, मध्ये महाभारतम्, मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृत वर्षणीम्, अद्वैतामृत वर्षिणी, भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम्, भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि, अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि, भगवत गीते भवद्वेषिणीम्, भगवत गीते भवद्वेषिणी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः, येन त्वया भारत तैल पूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न पारिजाताय, स्तोत्रवेत्रैकपाणये, स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय, गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेवं सुतं देवं,
कंस चाणूर मर्दनम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा जयतर जला भीष्मद्रोणतटौ जयद्रथजला गांधारनी लोतपला गान्धारी गोकुला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रामवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा अश्वत्थामा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण्यदी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवावन्नदी कैवर्तका केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजमबलम् जममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोटकटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानकेशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरः लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीये मानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूयात् भारत पंकजकलिमलम् तद्वंसीना श्रेयसे तद्वंसीन श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातम् हम वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं सदृशम् मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगीभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ज्ञानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्रमुपनिषदैर् वेदैः साङ्गपत्रमुपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितदितेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अच्छा, जो पिछली बार करे थे एक एक लाइन में उन श्लोकों को ले लेते हैं। तो पीछे हमने किया था कांक्षता कर्मनाम सिद्धि 4:12 से किया था, चौथे से 12वें से। कांक्षता कर्मनाम सिद्धि जचंती देवता क्षिप्रम मानुष्य लोके सिद्धिर भक्ति कर्मजा। इसमें भगवान ये कंफर्म करते हैं कि कुछ लोग जो सिद्धियों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं तो वो सिद्धियां उन्हें अवश्य मिलती ही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिद्धियां नहीं मिलती, सिद्धियां जरूर मिलती हैं। बट मुद्दा यह है कि उन सिद्धियों का कोई फायदा नहीं होता। भाई वो व्यापार है। आपने एक चीज मांगी, देवता की पूजा करी, उस तरीके से नियम से देवता ने वो चीज दे दी, काम खत्म। इसमें ना आपकी चेतना बढ़ी ना आपका कुछ और हुआ। बस ये है कि एक व्यापार हो गया, मैं गया पैसे लेकर, मैंने उसको दुकानदार को दिए, उसने मुझे चीज दे दी, काम खत्म। ये कोई कैरी फॉरवर्ड होने वाली चीज नहीं है। फिर भगवान ने ये कहा, ये बड़ा अच्छा श्लोक था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर विभाग सा।
ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब मेरे द्वारा ही बनाए गए। और किस बेसिस पे बनाए गए हैं? गुणों और कर्म के बेसिस पर, कि किस गुण में कौन आदमी स्थित है, उस हिसाब से उसी वर्ण में उसे जन्म दिया जाता है और उस तरह के वो कर्म करता है। अब ये इंसान के ऊपर है, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने का अधिकार आपके पास है। भैया आप तमोगुण में पैदा हुए हैं तो आप रजोगुण में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कर्म करके आप अपने आप को सतोगुण में भी कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भगवान ने कहा भी ये कोई, मैंने कोई जाति भेद नहीं बनाया, ये वर्ण भेद बनाया, एक व्यवस्था है ये। दिस इज एन ऑर्डर ऑफ लिविंग फॉर ह्यूमन बींग्स। भी ब्राह्मण है वो ज्ञान देगा, क्षत्रिय है वो धर्म से अधर्म से धर्म की रक्षा करेगा, वैश्य है खेती वेती करेगा, गौ रक्षा करेगा, और शूद्र जो है वो सब इन सब की सेवा करेगा। तो ये दिस इज एन ऑर्डर, ये कोई जाति भेद नहीं है। और इसी व्यवस्था से ही पूरा ये संसार चलना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने तस्य कर्तारम मापति कर्तारम अव्ययम, ये सब करने वाला हालांकि मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मुझे अकर्तारी मानो, इसका अकर्ता ही मानो, कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सब मैं अपनी प्रकृति के थ्रू कराता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, मेरी सिर्फ प्रेजेंस ही बहुत होती है। फिर भगवान ने कहा नाम कर्माणि लिम्पति ना मैं कर्म फले स्पृहा, मेरे को कर्म बांधते नहीं, मेरी कर्मों में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं है। और मुझे इस तरह से जो जानता है वो भी कर्म से नहीं बनता है। और फिर उसमें कहा कि भाई राजा जनक और ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से कर्म किए, और अर्जुन तुझे भी इसी तरह से कर्म करना चाहिए, भी नियत कर्म कर, लेकिन तेरी उसकी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जब कर्म करेगा तो तू भी ईश्वर को ही प्राप्त होगा। फिर कर्म के ऊपर था ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सा विषय है, किम कर्म किम अकर्मति कव्यो अपि अत्र मोहिता। तो भगवान कहते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इसके अंदर समझ नहीं पाते, वो निकाल नहीं पाते भी ये क्या हमारे से कर्म हुआ और कैसे अकर्म बना। तत्ते कर्म वृक्षम या ज्ञात्वा मोक्ष, मैं तुझे ऐसा कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू इस अशुभ संसार से छूट जाएगा। तो 3 तरह के कर्म बताए फिर भगवान ने, कर्मणोपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्म बोध्यम गहना कर्मणो गति, कि कर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है, मतलब समुद्र से भी गहरी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो कर्म क्या था कि जो शुभ इच्छा वाले हम कर्म करते हैं, वैदिक कर्म, वो कर्म है। विकर्म क्या है? जिन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है कि भाई आपने ये नहीं करना, वो भी अगर आप करते हैं तो वो विकर्म की श्रेणी में आ जाता है। अकर्म क्या है? कर्म हमने किया, फल की इच्छा नहीं की, उस कर्म का अपना शुभ लाभ बना ना, शुभ उसका रिजल्ट आया ना, अशुभ रिजल्ट आया, तो वो जो चीज है वो अकर्म है। और अकर्म करने का पीछे भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी मई सन्नसे मत्परा, कि सभी कर्म जो है वो मेरे को अर्पण कर दे और आत्मबुद्धि में स्थित हो जा। इस तरह से जितने भी तेरे कर्म हैं उनका कोई फल नहीं निकलेगा, वो अकर्म बन जाए। अकर्म मीन्स जो कर्म भी हम करें लेकिन उनका फल ना बने, अच्छा या बुरा कोई फल ना बने। फिर ये भगवान ने कहा कर्मणि अकर्म या पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्मणीचा कर्म यहाँ पे जो अकर्म है इसका हमने लेना है अकर्म, कर्म ना करना। तो कर्म करते हैं उसमें अकर्म बन जाए, ये तो बात समझ आती है कि भाई हमने कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की, तो कर्म अकर्म बन गया हमारा कर्म, क्योंकि उसके अंदर कोई उसने अच्छा बुरा फल नहीं पैदा किया। और अकर्म में कर्म देखना, भाई अगर हम कर्म नहीं करते, जो हमारे शास्त्र विहित कर्म है, नियत कर्म है जो हमें करने चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं तो हमें उसका पाप कर्म लगता है। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस तरह से जो देख लेता है और जान लेता है, तो ऑब्वियसली फिर वो ऐसी कर्म करेगा ना जो करने चाहिए जिस तरीके से। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि मनुष्यों की भी तीन तीन श्रेणियां बनाई गई। सबसे पहली पशु श्रेणी, कि एक पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। पशु मैंने आपको बार बार बताया कि 4 ही चीजें करता है, उसे भूख लगती है, खाना खाता है, सेक्स करता है, नींद निद्रा करता है, नींद आती है उसे, और वो डरता है। इसी तरह मनुष्य भी अगर ये 4 ही चीजें करता है तो वो उसमें पशु में कोई फर्क नहीं। फिर एक बीच का मनुष्य आता है जो शुभ कर्म करता है केवल, तो वो मनुष्य को योनि ठीक है। और इसके बाद जो उत्तम मनुष्य है
वो ये है कि जो कर्म करे लेकिन कर्म का फल पैदा ना हो उसके कर्मों का, कर्म में अकर्म हो जाए उसके, वो जो श्रेष्ठ मनुष्य है। तो 3 तरह की श्रेणी मनुष्यों की बताई गई। तो इसमें उन्होंने कहा सा बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा जो आदमी कर्म में अकर्म देख रहा है, अकर्म में कर्म देख रहा है, तो वो जो बुद्धिमान मनुष्यों से भी सब में श्रेष्ठ है और हर तरह का कर्म करने वाला है, क्योंकि वो कैसा भी कर्म करे उसका फल तो बनना नहीं है। अब आज हम शुरू करते हैं ये चौथे के 19वें से। यस्से सर्वे समारंभा यस्मिन् सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम् तम आहु पंडितम बुद्धा। तम आहु पंडितम बुद्धा। हाँ, अब ये भगवान कहते हैं भी कर्म तो हमने सब करने ही होते हैं, कुछ ना कुछ कर्म सब लोग करते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म काम संकल्प वर्जिता, वर्जित होता है कि उसके बिना, काम मीन्स इच्छाएं, मतलब इच्छाओं के संकल्प के बिना अगर हमारे काम है, तो ऐसे आदमी के जो कर्म है, क्योंकि ऐसा है कि जब हम इच्छाएं नहीं करते ना, तो हमारी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है अंदर से। ईश्वर में हमारे में केवल इतना ही भेद है। मैं एक वो श्लोक भी बताता हूं, चाह चुमारी चुहरी सो नीचो तो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। ये जो इच्छाएं हैं, केवल यही फर्क है हमारे और ईश्वर में। जिस दिन हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ईश्वर में हमारे में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये वेद वाक्य है, ये गीता का ज्ञान। क्योंकि गीता जहां पे भी वो कुछ ज्ञान देने की कोशिश करती है, वो यही कहती है अपनी इच्छाएं खत्म करो, संसारिक भौतिक इच्छाएं खत्म करो। क्योंकि ना देखो, ये भी सच्चाई है, आपके पास जो भी आज मिला है ना, ये भी वेद कहता है पूर्वम अर्जितम धनम, पूर्व जन्म में आपने जितना भी पुण्य करा है उतना ही आपको धन इस जन्म में मिलेगा, ना 1 रुपया ज्यादा मिलेगा ना 1 रुपया कम मिलेगा। पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, जितनी आपने पिछले जन्म में कोई भक्ति करी है, ये करी है, तो आपकी चेतना शक्ति जो है, चेतना जो है इस जन्म में उतनी ही होगी। आप ये देखो, एक बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट है कि उसे जो को वो पढ़ लेता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 24 में से 22 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म है अर्जितम, पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, पूर्व जन्म अर्जितम धनम। धावा अग्रे अग्रे कुछ ऐसे करके आ गया है, मुझे वो ध्यान नहीं, मतलब। लेकिन मुद्दा यह है कि जितना भी आपने पूर्व जन्म में किया है, उसी के फल स्वरूप इस जन्म में मिलना है, ये कंफर्म। इस जन्म में जो मेहनत करोगे वो अगले जन्म में मिलेगी। लेकिन ऐसा देखने में आया, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है, भगवान ने इसमें कह ही दिया कि कई दफा क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी इच्छा आ जाए अचानक से, मतलब इतनी जबरदस्त इच्छा आ जाए कि आपकी सारी चेतना उसमें लग जाए, तो आपने कोई पूर्व जन्म का कर्म किया नहीं किया, वो आपको इमीडिएट मिल जाता। वो ये कहते हैं ना, एक श्लोक सा आता है कि भाई अगर आपने इच्छा को इतना कर लिया तो पूरी कायनात आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाती है। ये सच्चाई है, लेकिन आपके अंदर उतनी वो हो। जैसे मैंने आपको बताया था, रामकृष्ण ये थे स्वामी विवेकानंद, तो ये हर गुरु के पास जाते थे और ये पूछते थे जी आप गुरु हैं? गुरु कहता हाँ मैं गुरु हूँ। आपने भगवान देखा है? कह रहे हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हो? गुरु वहीं चुप हो जाता था। मतलब हर बंदे के पास जाके एक ही क्वेश्चन पूछते थे। तो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो उन्होंने कहा जी आप गुरु हैं? उसने कहा जी गुरु हूँ। आपने भगवान को देखा है? उसने कहा देखा है। मुझे दिखा सकते हो? उसने कहा दिखा सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है जी, आप मुझे भगवान का दर्शन कराओ, मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो आता रहा जाता रहा, हो गए 10-12 दिन। विवेकानंद जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। अब विवेकानंद जी को ये लगा ये ऐसे मुझे फुद्दू बना रहा है, क्योंकि मेरे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई है नहीं। तो भाई ऐसा इंटेलिजेंट आदमी की अगर किसी गुरु का शिष्य बन जाए, तो गुरु की ही जय जयकार हो जाती है। तो ये अपनी जय जयकार कराने के लिए इसने मुझे ऐसा बुद्धू बना दिया। तो एक दिन वो थोड़ा सा ना भिड़ सा गया गुरु जी से, रामकृष्ण परमहंस से, कह रहे जी आपने भगवान का तो दिखाया नहीं, ऐसे मुझे बुद्धू बना रहे हो। वो कह रहे हैं अच्छा चल। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बंगाल में ना वो घरों के अंदर एक वो
पोंड सा होता था, मतलब एक मोहल्ले के अंदर जैसे हमारे पार्क होता है वहां पे पोंड होता था, और उसमें मछलियां हो जाती थी, क्योंकि मछली खाते हैं वो, रामकृष्ण परमहंस जी मछली खाते थे। तो वो क्या करते थे, लोग वो पोंड में से मछलियां पकड़ के लाते थे और वो पका के खाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा चल आप मछली पकड़ने चले, मैंने कहा ठीक है जी। तो ज्यादा पानी नहीं था, ये इतना ही पानी होता था पौंड में कि आपकी छाती के लेवल तक का आ गया। तो जब छाती के लेवल का आ गया तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको पीछे से सिर पकड़ा और अंदर घुसा दिया पानी के अंदर। पानी के अंदर घुसा दिया तो छोड़े नहीं, तो वो मरने को रामकृष्ण परमहंस बड़ा तड़पे, बड़ा से उसने छोड़ा ही नहीं। तो बड़ी देर बाद जब वो बिल्कुल सांस घुटने लगी तो उन्होंने सिर बाहर निकाला उसको। तो जैसे ही बाहर निकाला तो उसने सांस लिया, तो ये बड़ा चिल्लाया, कह रहे जी गुरु जी ये क्या करा आपने। कह रहे भाई देखो ऐसा है, जब मैं तेरा पानी सिर में डाल रहा था तो तेरे मन में क्या भाव था। मैं कहा जी एक ही भाव था कि सांस लेनी। कह रहे जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा तुम्हारा ईश्वर के प्रति, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर संप्रकट हो जाए। और ऐसा ही भाव अगर आपका किसी भी चीज के लिए आ जाए, वो चीज आपके सामने मेटलाइज हो जाएगी, इसमें कहीं कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, फर्स्ट यू मेटलाइज इनसाइड। इफ यू आर एबल टू मेटलाइज एनीथिंग इनसाइड, बाहर तो हो ही जानी। हमारा गुरु ये कहता है कि अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करो, मेक योर सेल्फ कैपेबल ऑफ 1,000 करोड़। इफ यू आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग मैनेजिंग 1,000 करोड़ फ्रॉम इनसाइड, 1,000 करोड़ विल कम। बात तो कहीं से भी आएगा, वो आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पता लगा जी वो सत्य नडेला, ये बड़े बड़े अमीर लोग, ये सब आपको कह रहे हैं लो जी ये 1,000 लो, अतुल जी हमारे 1,000 के आप 1,100 करोड़ बना के दो। पैसे की कमी नहीं, कैपेबिलिटीज की कमी। मेरे पीछे विजय से एक बार बात हुई, तो ही इज एट ए वेरी गुड पैकेज, मेरे ख्याल 14-15 करोड़ के पैकेज में है इस समय, कैडिला का वो प्रेसिडेंट है। मैंने पूछा यार इतने पैसे कौन क्यों कंपनियां देती है तुझे। कह रहे भाई कैसी बातें कर रहा है। कह रहे आज भी इंडिया के अंदर 30% टॉप जो सीट्स है ना, वो वेकेंट है, बिकॉज कंपनीज डोंट फाइंड कैपेबल पीपल। आज भी 30% टॉप जो लेवल पोस्ट है वो खाली है। तो अतुल विजेश ने ना अभी रिटायरमेंट सा ले ली थी साल एक ओके। पहले। तो कैडिला वालों को जो हंट नहीं होते, वो जो ब्रेन हंट करने वाले लोग होते हैं, मतलब वो इसके पास आए कि नहीं सर आप ज्वाइन करो, मैं आपको और पैकेज अच्छा दिलाता हूँ, आप ज्वाइन करो। तो अभी उसने दोबारा ज्वाइन करी है, अदरवाइज उसने एक साल से रिटायरमेंट सी ले ली थी। तो वो बंदा उसके घर आया ढूंढता हुआ। मतलब आज भी कैपेबल लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर 30% टॉप प्लेसेस आर स्टिल वेकेंट। हम्म। मतलब वही सीईओ घूम घूम के वो उसका बन जाता है, फिर वहां से निकल के वो दूसरी कंपनी का बन जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम घूम रहे हैं, नए लोग नहीं मिलते। तो लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि ये गोल मैनिफेस्टेशन ये सब बेकार कीजिए, नथिंग नथिंग डूइंग, एड वैल्यू टू योर लाइफ, बात खत्म। वंस यू एड वैल्यू टू योर लाइफ, योर कैपेबिलिटी इंक्रीजेस, थिंग्स ऑटोमेटिकली कम। your capability attracts all materialistic things। खत्म बात। ये हमारा सनातन। इट डजंट से गोल मैनिफेस्ट करो, मैंने सीईओ बनना है, सोचना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो, जैसे डेल कार्नेगी और ये वो इतनी दुनिया भर की किताबें आती हैं। यू डू वैल्यू एडिशन, यू बिकम कैपेबल। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, थिंग्स विल कम टू यू। खत्म। कोई मैनिफेस्ट करने की जरूरत। यार एक चीज बताओ, तुम्हारे पे 1,000 करोड़ आ भी जाए, अब कैपेबिलिटी है नहीं उसे रखने की, तो नहीं पाएगा बंदा रात को कि कहाँ रखूं, कैसे करूं, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, विल नॉट बी एबल टू डू इट। खत्म कर देगा 2 साल बाद, वो फिर वही उसी लेवल पे आ जाएगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी। तो अवर सनातन इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस। तो कहता है एड वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन करो अपने जीवन के साथ।
इंक्रीज योर कैपेबिलिटी। गोल मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एंड डू योर वर्क। गीता कहती है इच्छा मत करो फल फूल की, अपना काम करो, नियत कर्म करो। आप एक सीईओ कंपनी के, बिल्कुल ईमानदारी से सीईओ करो। आई टोल्ड यू ना, सत्य नडेला जब गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे पूछा उन्होंने कि आ, अगर हम आपको सीईओ बना दें इस कंपनी का तो व्हाट इज योर ओपिनियन। उसने कहा इफ यू से सो। मेरी कोई इच्छा नहीं है बनने की, मैं तो जो काम करोगे खत्म। तो दिस इज व्हाट गीता से। बट अच्छा, इसीलिए गीता बार बार भी कहती है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो धर्म के ऊपर एक आया था। जो आपका वर्ण है, जो आपका काम है, आप उसी को ईमानदारी से करो, बात खत्म। हर काम में ये हमारे पास एग्जाम्पल है। रविदास चमार भी था तो उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, जनक राजा भी था तो उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो जिस बंदे ने जो जो काम उसके पास था, प्रारब्ध से उसे जो मिला, अगर उसने ईमानदारी से किया तो उसकी उसी में ही कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि चमार को पहले ब्राह्मण बनेगा तभी वो मतलब होगा। उसने चमार का भी काम अगर वो बिल्कुल ऐसे सोचा है, किया है कि भैया ये मेरे को प्रारब्ध से मिला है और मुझे ये करना है, शरीर से वो काम किया, मन से वो भगवान में ही लगा रहा, तो उसके बाद आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि फल तो है ही नहीं ना। अगर आपका मन भगवान में लगा हुआ है और कर्म फल आपने भगवान को ही अर्पण कर दिया, तो आप जो भी काम कर रहे हो। गीता के 18वें अध्याय में एक आएगा, हतवापी साई मान लू का ना हंती ना निबद्ध थे। भाई कोई आदमी अगर ईश्वर के अंदर संलग्न है, वो करोड़ों लोगों को भी मार दे, तब भी उसे कोई फल नहीं लगता। तो मैंने बताया था ना, जैसे एक वो सैनिक होता है, सैनिक भाई साहब 10,000 बंदे को मार दे, उसके ऊपर कोई वो उसका अच्छा बुरा फल नहीं है। वाई? बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग विद हिज ओन माइंड, ही इज डूइंग एज ए ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर। लेकिन एक भी आदमी अगर वो बिना ऑर्डर के मार दे, तो भाई साहब उसे फांसी हो जाएगी। सैनिक जो होता है, लड़ाई के अंदर वो 10,000 बंदे मार दे, कोई उस पर वो नहीं है, बिकॉज ही डोंट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, ही डिड एज पर ऑर्डर। तो गीता का भी सिंपल नियम है, वट एवर यू आर डूइंग एज पर ऑर्डर ऑफ वेदास शास्त्र भगवान, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें तो आपकी चेतना ही ऊपर जानी है, तो फल वल नहीं मिलना उसका। उसका फल दिव्य चेतना ही है, उसका फल इतना ही है कि दिव्य ज्ञान आपको मिले। उसका ये सुख दुख, शारीरिक सुख दुख वाले फल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मैंने कोई भी काम कर्ता बन के किया, अभी मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो भैया मैं ही उसका फल भोगूंगा, अच्छा फल भी मैं ही भोगूंगा, बुरा फल भी मैं ही भोगूंगा। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी काम जो है इच्छाओं के संकल्प के विहीन है, बिना है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उसके अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और ज्ञान अग्नि एक बार आ जाए तो चाहे आपके संचित कर्म है, चाहे प्रेजेंट कर्म है, चाहे कोई भी कर्म है, वो सारे उसके अंदर भस्म हो जाते हैं। तम आहु पंडितम बुद्धा, और जो बुद्धिमान लोग हैं उसे पंडित कहते हैं। तो पंडित की क्या डेफिनेशन है? जो जो भी काम कर रहा है उसमें उसका संकल्प निहित नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो काम नहीं कर रहा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा। ठीक है। Yeah. तो बेसिकली इसका यही है कि जब काम संकल्प नहीं होता तो आपके अंदर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उसमें आपके सारे के सारे कर्म जल जाते हैं, भुन जाते हैं। फिर वो फल पैदा करने लायक नहीं रहते। अगला श्लोक है, त्यक्ता कर्म फल संगम, त्यक्ता कर्म फलासंगम, नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्ये तृप्तो निराश्रयः, कर्मणि अभि प्रवृत्तोपि, कर्मणि अपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। नैव किंचित् करोति सः। इसी को भगवान ने ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, त्यक्ता कर्म फला संगम, जिसने कर्म के फल की त्यक्ति को त्याग दिया, इसे कहते हैं अनासक्त भाव।
दूसरा है नित्य तृप्तो, हमेशा तृप्त है। निराश्रय, जिसे अब किसी संसारिक व्यक्ति का आश्रय नहीं है। कर्मणि अभिप्रवृत्तो, भी वो कैसा भी कर्म करे, नैव किंचित करोति सा, वो ऐसा ही है कि जैसे कोई काम नहीं कर रहा, कर्म में अकर्म हो रहा है उसका, कर्म में अकर्म हो रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं बन रहा, तो कर्म करता हुआ भी वो अकर्मी। तो इसको वही है त्यक्ता कर्म फलासंगम, कि जैसे एक वो ऑफिस का कर्मचारी है, वो काम कर रहा है, उसको लाभ से कोई मतलब नहीं, उसने तो भैया बस वो 10 से 5 काम करना है और उसके बाद घर चले जाना है, छुट्टी, हानि लाभ कंपनी का मालिक। तो इसी तरह इंसान अगर कार्य करे भी, जो भी है हानि लाभ जो ईश्वर देगा, हमने तो अपना काम करना है, जो हमें काम दिया हम ये करें। तो त्यक्ता कर्म फलासंगम, जिसने फल की आसक्ति को त्याग दिया। नित्य तृप्तो, नित्य तृप्तो, और ये भी बात सही है कि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया वही संतुष्ट हो। जो फल की इच्छा करता रहता है वो हमेशा संतुष्टि रहेगा। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम ही है। जब आपने काम किया, फल की इच्छा नहीं की, तो आप तृप्ति हैं, संतुष्टि हैं, बात करें। और जो काम कर रहा है, उद्यमी है, वो हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसको हमेशा रहता है पता नहीं मैं ये मुझे इसका सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, होऊंगा नहीं होऊंगा, वो हमेशा परेशान है। जिसने फल की इच्छा नहीं की, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो हमेशा ही संतुष्ट है। नित्य तृप्त, निराश्रय, तो अब उसे संसारिक चीजों का आश्रय नहीं है, उसे अगर आश्रय है तो सिर्फ ईश्वर का ही आश्रय है। तो एक इसमें बड़ी अच्छी कथा आती है कि एक बार क्या हुआ, जब ये महाभारत का युद्ध होना था ना, तो थे तो ये रिश्तेदार ही सारे आपस में, चाचे चाचे कई तो लड़के थे। तो इन्होंने क्या किया, आपस में ना बांट लिए, भाई कोई राजा इसकी तरफ, कोई राजा इसकी तरफ, कोई इसकी तरफ, कोई इसकी तरफ, तो सबको इन्होंने, कोई पांडवों की तरफ चला गया, कोई कौरवों की तरफ चला गया। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जो थे ना, इनके पास नारायणी सेना थी, वो भी दक्ष अक्षौणी, बहुत बड़ी सेना थी, उसे नारायणी सेना कहते थे कृष्ण भगवान की सेना को। तो पहले वो गया दुर्योधन कृष्ण भगवान के यहाँ, तो कृष्ण भगवान सोए हुए थे, तो उसने कहा जी सोए हुए हैं, वो कह रहा कोई नहीं, मैं अंदर बैठ के इंतजार कर लेता हूँ जब उठेंगे तो। अब वो दुर्योधन अंदर गया तो वो ना उनके सिर के पास जाके बैठ गया, इंतजार करने लगा। अब इतने में कहीं से वो भी आ गया, अर्जुन भी, उसको भी लगा भी अब भगवान को, कृष्ण जी को अपने साथ करना चाहिए, तो वो भी अंदर आया। अंदर आया तो देखा वो भगवान सो रहे हैं, तो वो भगवान के ना चरणों की तरफ बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद भगवान की आंखें खुली, तो उन्होंने सबसे पहले देखा अर्जुन को। तो उन्होंने कहा भी कैसे आए, तो उसने कहा जी वो युद्ध हो रहा है तो मैं इसलिए आया आपके पास। तो इतने में वो पीछे से दुर्योधन उठ गया, कह रहे जी ये झूठ कह रहा है, पहले मैं आया हूँ, तो पहले आपको मेरी सुननी पड़ेगी। तो फिर भगवान ने सिर पीछे करके देखा तो वो उधर बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि भाई जो चरणों की तरफ बैठता है पहले तो उसी का हक है। अब दुर्योधन को बड़ा लगा भी ये क्या है। तो भगवान ने कहा भी ऐसा है, भी मुझे समझ आ गई है भी तुम दोनों जो है ना युद्ध के लिए आए हो मेरे पास, कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, तुम दोनों ही मेरे अजीज हो, तो इसलिए किसी के साथ भी जाना ना जाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ये निर्णय है कि या तो मैं जाऊंगा युद्ध में या मेरी सेना जाएगी, तो दोनों में से कोई एक चुन लो, कोई मुझे चुन ले और कोई मेरी सेना को चुन ले। लेकिन इसमें पहला जो हक है ना चुनने का, ये अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन मुझे पहले दिखा है और अर्जुन मेरे पैरों की तरफ भी बैठा हुआ था। अब दुर्योधन को बड़ी आग लगी, उसे लगा यार ये तो सेना ना मांग लेगा तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने अर्जुन को कहा भी तू मांग पहले। तो अर्जुन ने कहा माधव मुझे तो आप चाहिए, सेना पैना से तो मुझे कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भी, मैं तेरी तरफ हो गया और ये सेना मेरी दुर्योधन की तरफ हो गई। अब दुर्योधन तो चाहता ही यही था कि सेना मिल जाए, विदक्ष सोनी सेना तो बहुत होती है, नारायणी सेना। और फिर उसको ये भी लगा कि ये कृष्ण ने, जब वो उठाना ही नहीं, हथियार ही नहीं उठाना, लड़ना लुड़ना है नहीं इसने, सिर्फ साथ ही रहेगा, तो इसका क्या करना है इसका हमने। तो युद्ध में तो लड़ाई चाहिए ना, लड़ाई करने वाला चाहिए, भी जो बंदा लड़ेगा ही नहीं उसका क्या करूंगा मैं लेकर। लेकिन अर्जुन ने कहा कि माधव मुझे तो आप चाहिए, आप लड़ो या ना लड़ो, और मुझे तो आप चाहिए। तो सेना जो थी वो
दुर्योधन के पास चली गई नारायणी सेना, और कृष्ण जो थे वो अर्जुन के पास रह गए, और कृष्ण ने युद्ध लड़ना नहीं था, इसलिए वो सारथी बन गए उसके। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि निराश्रया मीन्स कि संसार की किसी भी चीज का आश्रित ना होना। तो अर्जुन क्या था? निराश्रित। उसने सेना का आश्रय नहीं लिया, उसने भगवान का आश्रय लिया। अब इसी तरह यह भी आता है कि जब वो द्रौपदी के वो साड़ी सूड़ी खींच रहे थे, तो बिल्कुल साड़ी खींची, और जब वो बिल्कुल ही वो निर्वस्त्र होने लगी, तो उसने कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण ने उसी टाइम साड़ी वाड़ी दी, और अपना वो, उसके बाद तो आपको पता ही है, वो साड़ी खींचते रहे और वो खींचते रहे, लेकिन वो निर्वस्त्र नहीं कर पाए। तो लोगों ने ये भी पूछा, उसने कहा जी ऐसा है, अभी अगर आप भगवान ही थे और सारा कुछ था, तो आपने भी द्रौपदी और पांडवों के आप इतने मित्र थे, तो आपने द्रौपदी को पहले ही साड़ी दे देनी थी, बाद में क्यों दी? तो भगवान ने कहा भी ऐसा है कि उससे पहले कभी वो भीम को बुला रही थी, कभी अर्जुन को बुला रही थी, कभी युधिष्ठिर को बुला रही थी। मेरे को तो उसने सिर्फ कृष्ण का ही कहा, और मैं प्रकट होकर मैंने उसकी मदद कर दी। कह रहे भी जब तक वो मुझे बुलाएगी नहीं, मैं कैसे जाता? तो निराश्रय था, संसारिक चीजों का आश्रय नहीं है। आश्रय किसका? ईश्वर का। तो ऐसा जो व्यक्ति है, कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी, वो कर्म करता हुआ भी नैव किंचित करोति सह, वो कोई कार्य नहीं करता, कर्म में उसके अकर्म बन जाता। किसके? जिसने कर्म फल की वो कर्म फल फला संगम, कर्म फल की इच्छा त्याग दी, नित्य तृप्तो, संतुष्ट है, जो मिला प्राप्त ही पर्याप्त। ये सुना था ना तुल? प्राप्त ही पर्याप्त। नहीं, वो नहीं सुना। जो प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, खत्म, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो जो संतुष्ट है और जो निराश्रय है, संसारिक चीजों का आश्रय नहीं है, आश्रय है तो केवल भगवान का। तो ऐसे बंदा कर्म करता हुआ भी उसके कर्म जो है सारे के सारे अकर्म ही होते हैं। आगे है निराशिर यत चित्तात्मा, निराश्रयचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ये भी इसी की एक्सटेंशन है, जो निराशी है। तो एक हमारे गुरु जी कहते थे, आशा परमम दुखम, नैराश्रम परमम सुखम। जिसने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं आशाएं बांध रखी हैं, वो सबसे दुखी है, और जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो सबसे सुखी है। तो ये डैडी भी कहते थे मेरे को। वो कहते थे देख भाई, जिसको बहुत कुछ चाहिए, जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो नहीं है। अमीर वो है जिसे कुछ चाहिए ही। आपकी जरूरतें इतनी कम हैं कि आप मस्त रहते हो अपने। सबसे बड़ा अमीर तो फकीर है, जो मर्जी हो जाए उसे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। ईश्वर पे आश्रित रहता है, रोटी मिल ही जाएगी खाने को, सोने के लिए अपना जगह है, और छत आकाश है, घूम रहा है अपना मजे, कोई दिक्कत नहीं। अमीर तो परेशान ही है। तो आशा परमम दुखम, नैराश्रयम, जो आशा नहीं रखता, परमम सुखम, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो निराशी या ऐसा व्यक्ति कि जिसके इंद्रियों के विषय जो हैं, विष रूपी दांत खत्म हो गए हैं, मतलब इंद्रियों के विषय जो हैं उन्हें विष रूपी दांत कहा जाता है। जिसके विष रूपी, जैसे सांप के विष रूपी दांत काट दो तो वो किसी को भी काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 विष रूपी दांत जो इंद्रियों के जो इच्छाएं हैं, वो अगर जिसने तोड़ दिए तो वो निराशी है, जिसकी कोई अब आशा नहीं रही। यत चितात्मा, यत चितात्मा, जिसका मन जो है रुका हुआ है, चंचल नहीं है, दौड़ता नहीं। समाधि की अवस्था में ऐसा होता है। अभी छठा अध्याय हम करेंगे ना, छठे अध्याय में समाधि का आत्म संयम योग है ये सारा। तो उसमें ये आएगा कि मन इतना शांत होना चाहिए कि जैसे एक दिया आपने जला दिया और हवा नहीं चल रही, तो जो दिए की अग्नि लो जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो मन आपका इतना स्थिर हो जाना चाहिए।
मन चंचल कब है? जब आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, ये भी हो, वो भी हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये से हो जाए। जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाए। यत चित्तात्मा, जिसका मन स्थिर हो चुका है। निराशी यत चित्तात्मा। त्यक्त सर परिग्रहा, जिसने सारे परिग्रह छोड़ दिए। परिग्रह चार चीजें होती है, चार चीजों का हमको बड़ा मोह होता है। पत्नी, धन, पुत्र, घर। ये चार जो हैं, ये परिग्रह हैं। फिर से बोल देता हूं। धन, पत्नी, घर, पुत्र। ये चार के लिए बंदा अपना जान देता रहता है। तो त्यक्त सारे परिग्रह, जिसने परिग्रह भी सारे छोड़ दिए। मैं ना फिर बार बार आपको कह दूं कि ये छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप निकल के जंगल में चले गए। मन से छोड़ना है, संसार में ही रहना है, मन से छोड़ना है। जैसे नाव जो है पानी में रहे, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। संसार आपके मन में नहीं आना चाहिए, आप संसार में रहो, कोई इशू नहीं। जब संसार मन में आता है, जब पानी के अंदर, बोट के अंदर पानी आ जाएगा, तो वो बोट डूबेगी ही डूबेगी। मैं बच्चों में रहूं, अच्छा पिता बन के रहूं। मैं शादी करूं, अच्छा पति बन के रहूं, अच्छी पत्नी बन के रहूं, अच्छा भाई बन के रहूं। मोह में नहीं फंसूं। शरीर से रहूं, मन से नहीं। और भागना भी नहीं है। अगर मैं भाग गया, मैंने शादी कर दी और बीवी को छोड़ के संन्यास ले लिया, तो ये भाई साहब अकर्म में कर्म हो गया। मैंने सोचा कि मैंने तो संन्यास ले लिया, मैं मतलब गृहस्थ कर्म करूंगा ही नहीं, ये तो पाप लग जाएगा। कर्म अकर्म में कर्म हो गया। मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन ये तो पाप लग गया मुझे, पाप कर्म लग गया। कि भाई जिस औरत से मैंने शादी की, मैंने उस 7 फेरों के अंदर भाई साहब ये सारे के सारे हम अग्नि के ऊपर वो हम लेते हैं कि भाई मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसे खाना खिलाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। ये सारी 7 फेरों के टाइम ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं बीच में छोड़ के संन्यास लेने भाग जाऊं, ये नहीं है, नॉट अलाउड। पर दिस इज अकर्म में कर्म। हमारे कितने सारे, गौतम बुद्ध ने ये किया, गुरु नानक ने ये किया, राइट? दे ऑल डिड दिस। देखो, उसने किया, गलत किया। मेरे से क्वेश्चन किसी और ने ही पूछा कि गौतम बुद्ध ने ऐसा किया, गलत किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर इतना ऊपर उठा लिया कि उनके सारे जो कर्म थे वो उसकी ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए। भाई कर्म तो हमारे भी है ना, हजारों लाखों करोड़ों अरबों पहाड़ है कर्मों के। तो या तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि जितने भी हमारे पाप कर्म है, जितने भी वो है, उस ज्ञान की अग्नि के अंदर वो दग्ध हो जाए। लेकिन मुझे ये बताओ, एक बुद्ध के अलावा आज तक कोई दूसरा बुद्ध बना क्या? बौद्ध धर्म भाई साहब आधे संसार के अंदर फैल गया। एक भी एग्जाम्पल दो बुद्ध के अलावा बाद कोई दूसरा बुद्ध बनाओ। है भाभी गेटिंग? हाँ, यस। एक एग्जाम्पल दो कोई दूसरा बुद्ध बनाओ तो। नो बडी, नॉट इवन ए सिंगल वन। या तो आप के अंदर इतनी ज्यादा भावना है कि भैया मैंने सब छोड़ दिया और मैंने अब तो ब्रह्म को प्राप्त करना ही करना है, बात खत्म, हो जाएगा। जो भी आपने किया सब हो जाएगा। लेकिन भाई आपने पहुंचे भी नहीं और फिर आपके पता लगा जी वो सन्यास तो ले लिया, वहां जाके दूसरी औरत से शादी कर ली। भाई रंभा मेनका वो भी तो आती हैं। जब आदमी बहुत तपस्या करता है तो वो भी तो आती है। उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब आती है। तो इनको कहा जाता है ना क्या, अप्सराएं। तो अप्सरा को जब संस्कृत में पढ़ते हैं ना, तो अप्सरा का मतलब है यह चलती अपसु सा अप्सरा। जो पानी पे चल सकती है वो अप्सरा है। और अप्सरा के गर्भवास नहीं होता। मतलब अप्सरा के साथ अगर आप सेक्स करते हो तो उसका उसी वक्त बच्चा पैदा हो जाए, तक। कोई 9 महीने का चक्कर नहीं है। तो अप्सराएं आती हैं। मैंने बताया नहीं था, मेरे पास एक सिद्ध आया, बड़ी पहले की बात है। तो उसने उर्वशी सिद्ध करी थी। कह रहा भी चल, मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, तेरे को मैं उर्वशी सिद्ध करा देता हूँ। ऋषिकेश चल, वो गंगा जी चल, हर की पौड़ी पे।
4 घंटे का एक वो है अनुष्ठान, उर्वशी सिद्ध हो जाएगी। बड़ी उसे मेरे पीछे पड़ा, मैंने कहा नहीं मुझे उर्वशी नहीं चाहिए, मेरी उर्वशी है मेरे घर पे। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो फिर उसने कहा क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे गुरु चाहिए। तो उसने फिर एक मुझे दत्तात्रेय का मंत्र दिया, वो मैंने किया। जीवन में ऐसे ऐसे गुरु आए कि मैं उस वो जो उर्वशी वाला था, मैं उसके चरण धो के पीना चाहता हूँ कि उसकी कृपा से मुझे जीवन में ऐसे ऐसे गुरु मिले, मैं शायद गुरुओं के लायक नहीं। ये सब चीजें हैं। निराशी यत चितात्मा, तो जिसने आशा छोड़ दी, मन का संयम कर लिया, त्यक्त सर्व परिग्रह, अब कहीं उसका परिग्रह के अंदर उसने मन नहीं है। शारीरम केवलम कर्म, अब वो सिर्फ अपनी शरीर की उसके लिए कर्म करता है। क्योंकि ये भी कहा गया, प्रथम प्रथमा सुख निरोगी काया। क्योंकि जब तक आपकी काया निरोगी नहीं है तब तक आप करोगे क्या, आप भजन भी नहीं कर सकते। तो प्रथमा सुख निरोगी काया, शारीरम केवलम कर्म, अब वो सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए कर्म करता है। कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो भी अगर कोई कार्य करता है तो किसी पाप कर्म को प्राप्त नहीं। अगला श्लोक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यद इच्छा लाभ संतुष्टो, यद इच्छा लाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, वदातीतो विमत्सरः, समय सिद्धौ असिद्धौ च, समय सिद्धो असद्धौ च, कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। यद इच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी आपको प्राप्त है, आप अगर उसी में संतुष्ट हैं, कि मैं कहता हूं ना, अ, प्राप्त ही पर्याप्त, जो आपको मिला स्वतः अपने आप जो मिला, उसी में जो संतुष्ट है। अब उसमें उसका कोई वो नहीं है कि भाई उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला, या मुझे कम मिला उसको मतलब ऐसा कोई भाव नहीं है। जो मिला वो सोचता है कि भाई, कोई मैंने कहा ना, ये सब जो भी आपको मिलना है ये पूर्व जन्म के कर्मों से मिलना है, सीधी सी बात। इसमें इस जन्म के कर्मों का कोई रोल नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों में जो करा है उतना ही धन मिलना है, वैसी स्त्री मिलनी है, वैसे बच्चे मिलने हैं, वैसे माता पिता मिलने हैं, वैसे दुश्मन मिलने हैं, और वैसे दोस्त मिलने हैं। ये तो बांध लो, थंब रूल है, तभी आप संतुष्ट हो सकते हो, वरना नहीं। और इस जन्म में कर्मण्यम अधिकार से कर्म करने का अधिकार किया, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, बात खत्म। अगले जन्म में वही होगा। या फिर इतनी ज्यादा आपके अंदर वो आ जाए, वो किसी भी चीज को पाने की इतनी तीव्र इच्छा आ जाए, तो वो तुरंत मेटलाइज हो जाए। अदरवाइज तो वही मिलेगा जो पिछले जन्म में जो किया, खत्म। इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं, खत्म। दिस इज कंफर्म। यद इच्छा लाभ संतुष्टो, जो स्वतः प्राप्त लाभ है। द्वंद्वादीतो विमत्सरा, द्वंद्वादीतो में होता है कि भाई ये जितने द्वंद्व है ना, ये जोड़े, सुख दुख, जीवन मृत्यु, इनसे अतीत, अतीत होता है जो हम छोड़ दिया पीछे हमने, हमारा अतीत कहते हैं ना, हमारा अतीत ही है। तो द्वंद्वातीतो, इन सबको छोड़ दिया जिसने, ना वो सुख दुख में ही बराबर है और ये सब चीजें में वो है। भी मत्सरहा, भी मत्सर होता है, मत्सर होता है ईर्ष्या करना किसी से। भाई कोई अगर हमारे से ऊपर उठ गया तो हमारे मन में ईर्ष्या का जो भाव होता है उसे हम कहते हैं मत्सर। और वी मत्सर बीस, ईर्ष्या रहित, जो ईर्ष्या रहित हो गया। समय सिद्ध हो सिद्ध चा, अब शुभ फल में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, अशुभ फल में भी कोई दिक्कत नहीं। काम किया मैंने, सिद्ध हो गया, ठीक हो गया, तो ठीक है, अभी हो गया हो गया। अगर ठीक नहीं हुआ तब भी मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसमें समबुद्धि हो गया। कृतवापि ना निबद्धते, वो कुछ भी कर रहा है तो भी वो कर्म में अकर्म ही है, उसका फल नहीं बनेगा। तो यद इच्छा लाभ संतुष्टों का एक वो भी था, एक राजा होता था, तो उसका एक मंत्री था। मंत्री भगवान पे बड़ा विश्वास करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो मंत्री जब भी कोई बात होती थी ना, तो वो ये कहता था कि ये भगवान की ऐसी इच्छा होगी, चाहे अच्छा हो जाए चाहे गलत हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, राजा ना तलवार निकाल रहा था, तो उसकी ना उंगली कट गई छोटी।
छोटी उंगली कट गई, उसने कहा जी भगवान ने जो करा अच्छा ही करा। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा साले एक तो मेरी उंगली कट गई और तू ऐसी बातें कर रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा जी राजा राजा ही होता है। उसने अपना कहा जी इसे बंद करो और जेल में डाल दो। डाल दिया। तो अब वो मंत्री जेल में है, तो अब वो उसमें भी खुश है, कह रहे ठीक है जी भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जेल में लिखा होगा। अब क्या हुआ कि एक दिन राजा फिर वो शिकार करने गया। शिकार करने गया तो करते करते क्या हुआ, वो अलग हो गया कहीं अपनी भीड़ भाड़ से, जो भी था। अब उसे समझ नहीं आई भी मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि राजा का घोड़ा भी तेज होता था सारा कुछ। तो शेर के पीछे दौड़ा, कहीं हिरण के पीछे दौड़ा, अपना कहीं गया और पीछे उसे पता ही नहीं लगा बाकी बंदे कहाँ हैं। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि वो थक गया और ना उसे वो भील लोगों ने पकड़ लिया। और उनके यहाँ प्रथा थी कि भी वो देते थे बलि। तो उन्होंने नहा धो के अपना राजा को पकड़ा और अपना बलि देने लगे। जैसे ही बलि देने लगे उन्होंने देखा भी इसकी ना एक उंगली नहीं है। तो बलि के अंदर एक नियम होता है कि भाई जिसकी भी बलि दी जाए ना वो पूर्ण होना चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इसे तो छोड़ो। छोड़ दिया। आ गया। आ गया तो उसे लगा यार ये तो मंत्री बहुत अच्छा कहता था, ठीक कहता था, मैंने ऐसे ही उसे जेल में डाल दिया। तो खैर वो आया, आते ही सबसे पहले उसने कहा जी मंत्री को लाओ निकाल के और उसे खूब पूरी इज्जत दे के दोबारा से अपना उसे उसी तरह से शानो शौकत से लाओ। शानो शौकत से लाए तो उसने कहा भी तू बिल्कुल ठीक कहता था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इसमें इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने फिर माफी मांगी। उसने कहा जी ऐसा मंत्री भी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ भी मैंने तेरे को वहां बंद किया। कह रहे नहीं जी ये भी अच्छा ही था। कह रहे भी इसमें क्या अच्छा था भाई, तेरे को मैंने जेल में बंद कर दिया। कह रहे जी बात ऐसी है कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ, और जैसे मैं उस दिन आपके साथ रहता अगर शिकार पे, तो आपका तो अंग भंग था, मेरा तो नहीं था ना। आपको तो छोड़ दिया हो, मुझे चढ़ा देते। भाई आपको तो इसलिए छोड़ दिया आपकी उंगली नहीं थी, लेकिन मेरे तो पूरे शरीर के अंग थे, तो मेरी आहुति दे देते। तो मैं इधर जेल में था इसलिए मैं भी बच गया। तो यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो भी प्राप्त है उसी में प्रसन्न। अच्छा प्राप्त है तो भी ठीक है, बुरा प्राप्त है तो भी ठीक। द्वंद्वातीत हो, द्वंद्व से अतीत हो गया, जोड़ों से अतीत हो गया, सुख दुख जीवन मरण ये सब जितने भी जोड़े हैं इन सबसे विमत्स रहा, ईर्ष्या रहित। समय सिद्ध हो चा, अच्छे फल में भी कोई दिक्कत नहीं, बुरे फल में भी कोई दिक्कत नहीं। कृतवापी ना निबद्धते, वो करता हुआ भी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। आगे है गत संग से मुक्त से यत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरत कर्म यज्ञे आचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। समग्रं प्रवील्यते। ये भी इसी की एक्सटेंशन है, गत संगत से। जिसने गुणों का संग छोड़ दिया, प्रकृति के गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तीनों गुणों को छोड़ दिया, निर्गुण हो गया, मुक्त से चिंता मुक्त हो गया। ज्ञानावस्थित सा, जिसका मन अब ज्ञान में स्थित हो गया। ये ज्ञ आचरता है कर्म, अब जिसके सारे के सारे कर्म जो है वो यज्ञ रूप बन गए हैं। स्वग्रम प्रवील्यते, अब वो उसके जितने भी कर्म है उसी यज्ञ की आहुति में प्रवील हो जाते हैं, और उसके भी कर्म जो है अब वो बंधन के कारण नहीं बनते। तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये सारी एक ही चीजें थी। अब इसके बाद भगवान ने ना 13 तरह के यज्ञ बताए हैं इसके अंदर। तो ये यज्ञ भी ऐसे हैं क्योंकि गीता जो है ना ये हर काल के लिए है। तो बेसिकली जो सतयुग का जो मेन वो है ना वो तप है। उसमें लोग हजारों साल तक तप करते हैं क्योंकि आयु 1 लाख वर्ष होती है एवरेज। त्रेता के अंदर लोग हवन करते हैं। अगर आपको याद हो राम भगवान ये सब ये जितने ना हवन के अंदर वो राक्षस उनके हड्डियां पड्डियां फेंक देते थे। तो इसलिए विश्वामित्र जी राम को ले गए थे भी ताड़का को मारो, इसको मारो, इसको मारो। तो हवन प्रमुख वो था भगवान को पूजने का एक वो। द्वापर के अंदर अर्चन जो था, ईश्वर की अर्चना करना, ये एक प्रमुख वो था भगवान को प्राप्त करने का तरीका। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में आप केवल ईश्वर का नाम ले लें, आप उसी से हो जाएंगे, क्योंकि आप तप भी नहीं कर सकते, आप हवन भी नहीं कर सकते, और अर्चन पर्चन भी होता नहीं है सीधी सी। तो कलयुग केवल नाम आधार। जिन्नी नाम ध्याया गए मुस्कत घाल, नानक तेक मुख चले केती छुट्टी नाल।
नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया सो नाम आधार। तो कलयुग नाम का आधार है। अब मैं ये 12 यज्ञ पढ़ तो दूंगा, एक एक लाइन में कर दूंगा, क्योंकि ये वो है, एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये ना हमारे किसी मतलब के नहीं है। ये उन सतयुग और द्वापर और इन सब लोगों के लिए है। हम ये यज्ञ कर भी नहीं सकते, कलयुग को केवल नाम आधार। तो 13 इसके अंदर ये हवन बताए हैं, यज्ञ बताए हैं। तो मैं इनकी एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन। कंप्लेंट के लिए सीए नंबर चाहिए, वो बिल के ऊपर लिखे हुए। कौन से वाले का देना? 152 किसी का भी दे दो, 4-5 बिल है। तो सबसे पहला है ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवेल, ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म अग्नाम ब्राहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्मेतेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम करते हैं ब्रह्म को ही अर्पण करते हैं, ब्रह्म अर्पणम। ब्रह्म हविर, जो हवन के अंदर जो हम डालते हैं सामान, उसे हवि कहते हैं। तो वो जो हवि है वो भी ब्रह्म है। मतलब इसमें क्या है, आपकी इतनी बड़ी दृष्टि होगी कि ईश्वर के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं। ब्रह्म को ही अर्पण किया, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म ही अग्नि है। मैं जब ब्रह्म कहता हूं तो वो ईश्वर है, सबसे परम ईश्वर। ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अलग देवता हैं, लेकिन इन सबके ऊपर जो है उसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार है, निर्गुण है। तो ब्रह्म अर्पणम, उस ब्रह्म को ही अर्पण है। ब्रह्म ही हवन सामग्री है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्म के द्वारा ही दी गई है। जो हवन करने वाला है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, और जो इसमें गति भी होगी वो भी ब्रह्म को ही प्राप्त होनी है, ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। ब्रह्म कर्म समाधिना, वो ब्रह्म रूपी कर्म के अंदर ही ये समाधि, मतलब जो जो भी काम करता है वो ईश्वर को ही अर्पण करता है। इसको ये एक लाइन के अंदर ये समझ लो कि जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर को ही अर्पण करना है। तो ये भी एक तरह की समाधि हो गई। ये क्या समाधि होगी? ब्रह्म कर्म समाधि, कि मेरा जो भी कर्म है वो ब्रह्म ही, ब्रह्म को ही अर्पण है, ब्रह्म का ही समान है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही करने वाला है, और ब्रह्म की फाइनल ब्रह्म तक ही पहुंचना है। तो मेरे जो भी कर्म है वो ब्रह्म समाधि ही। सेकंड है दैवम एव प्रेयज्ञम, देवम तेजम प्रयज्ञम, योगिना पर्युपासते, योगिना परम पर्युपासते, ब्रह्म अग्नाव अपरेयज्ञम, ब्रह्म ब्रह्म अग्नि अग्नम अपरे परम यज्ञ उपजोवती। यज्ञ उपजोवति। हाँ, दैवम एव प्रेयज्ञम योगिना पर्युपासते, इसमें जो योगिना है, योगी वो लोग हैं जो कि ब्रह्म की ही अभिलाषा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं कई बार, लेकिन देवताओं का पूजने का भी कारण ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, कोई अपनी इच्छा प्राप्ति का नहीं है। तो जो देवताओं को पूजा जाए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही, तो ये दूसरा यज्ञ है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आ, जैसे ब्रज की गोपियां थी, तो माँ कात्यायनी का उन्होंने एक व्रत किया था। तो उनका एम क्या था कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, रासलीला से पहले। माँ कात्यायनी, इसे आता है भागवत के अंदर कि माँ कात्यायनी का व्रत किया, लेकिन एम क्या था? ईश्वर को पाना। तो ये जो यज्ञ है, ये कोई इच्छा के लिए नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, संसारिक इच्छा के लिए नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञ। दैव में यज्ञ योगिना परिपास्ते, कि देवों को पूजा की जाती है लेकिन उस ब्रह्म को ही प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म प्रे यज्ञ योगिना ज्योति। और कुछ लोग जो है यज्ञ करते हैं और ब्रह्म रूपी अग्नि के अंदर ही डालते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ये थोड़े से ना मुश्किल से चीजें हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे किसी काम की भी नहीं। ये सतयुग और द्वापर और त्रेता लोगों के लिए, क्योंकि गीता सभी के लिए, सीधी सी बात। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, संयम अग्निषु जुह्वति, संयम अग्निषु जोवति। शब्दादीन विषयान अन्ये, शब्दादि विषाण अन्ये, इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इंद्रिय अग्निषु जोवति। तो इसमें ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, हमारी जो 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उसमें सबसे पहली कान इंद्रिय है।
फिर उसके बाद नाक, नाक ये तो सबसे पहले कान आती है। कान को सबसे पहला स्थान दिया गया ज्ञान इंद्रियों में। तो इसलिए भी कहा जाता है, और जब नवदा भक्ति भी आती है उसमें श्रवणम जो है सबसे पहली भक्ति है। सबसे पहली भक्ति श्रवण, सुनो। जब तक सुनोगे नहीं भाव पैदा नहीं होगा, सीधी सी बात। तो सुनना जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो खैर इसमें इन्होंने कहा श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य, तो श्रोत्र जैसी, ये कान जैसी जो पांचों इंद्रियों का संयम अग्निशु में हवन कर देते हैं। कि अग्नि इसके अंदर जो हो गई वो संयम हो गया आपका, और उसमें जो आपने पांचों की पांचों इंद्रियों के राग द्वेष जो है वो उसके अंदर हवन कर दिए। ये चौथा हवन। शब्दादीन विषयान अन्य। अब इन इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द आदि, जैसे कान का जो वो है वो शब्द है। तो शब्द, टेस्ट और ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों को इंद्रिय अग्नि के अंदर जो हवन कर देते हैं, तो ये छठा तरीके का यज्ञ है। फिर आगे आगे आ गया, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि च आपरे, प्राण कर्माणि च आपरे, आप्त संयम योगग्नौ, आत्म संयम योगग्नौ, जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो इसमें इन्होंने कहा कि सारे इंद्रियों के कर्म अब, और सभी प्राणों के कर्म, इन सबको आत्म संयम की अग्नि के अंदर जो हवन कर देते हैं, वो एक और तरह के 5वें तरह के वो हैं हवन करने वाले। तो बेसिकली सारे कर्मों को भी संयम अग्नि में हवन कर दिया। संयम अग्नि हवन किया, वही ब्रह्म को अर्पण कर दिया। और प्राण कर्माणी, हमारे आपको पता है ना 5 प्राण होते हैं मेनली, और 5 उप प्राण होते हैं। तो जो सबसे पहला प्राण होता है ये जो सांस हम लेते हैं, प्राण वायु। फिर दूसरा प्राण होता है हमारा अपान वायु। अपान वायु होता है जिससे कि हमारा शिट वगैरह बाहर आती है, तो सारा हवा का ही प्रेशर है, तो वो हमारी अपान वायु होती है। तीसरी इसमें व्यान वायु होती है। व्यान आयु जिसमें जो हमारा खून चारों तरफ चलता है, वो भी एक प्राण वायु से ही चलता है, तो इसको हम कहते हैं व्यान। फिर एक समान वायु होती है, ये नाभि में होती है। तो हमारे अंदर मेन जो है ना, हमारे 3 तरह के रोग माने गए हैं, वात पित्त और कफ। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद वात पित्त और कफ मानता है। तो इनमें अगर कहीं भी डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको उस तरह का रोग हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आपको वात रोग हो गया, आपको कफ रोग हो गया, या आपको पित्त रोग हो गया। तो इन तीनों को जो समान रखता है उसे कहते हैं समान वायु। फिर 5वीं होती है उदान वायु। उदान वायु होती है कंठ के अंदर, खाना हम खाते हैं तो निकल के नीचे जाएगा ना, तो वो भी हवा है, तो वो उदान वायु है। फिर इसके बाद 5 वायु और होती हैं, वैसे बता देता हूँ। जो डकार आना, उसे कहते हैं नाग, नाग प्राण। फिर कूर्म प्राण होता है, शरीर कई बार फैलता सिकुड़ता है, मतलब खाना ज्यादा खा लिया तो फैल गया, नहीं खाया तो सिकुड़ गया। तो ये जो है ये कूर्म वायु के, कूर्म प्राण से होता है। फिर एक देवदत्त प्राण होता है, जो हमें जम्भाई आती है ऐसे करके जो करते हैं, ये देवदत्त प्राण है। फिर क्रिकट प्राण, जिससे हमें भूख प्यास लगती है। माइंड यू, भूख प्यास लगना प्राणों का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। क्योंकि जब प्राण बाहर निकल जाते हैं तो आपको भूख प्यास नहीं लगती। मतलब ये सब चीजें विज्ञान नहीं बता सकती, हमारी ये साइंस बताती है। भूख प्यास जो है वो प्राण का धर्म है। प्राण है शरीर में तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। प्राण नहीं है तो भूख प्यास नहीं लगेगी। क्यों? प्राण इज आउट नाउ, भूख प्यास उसके साथ चलेगी। अब जब प्रेत योनि में बंदा जाएगा, प्राण योनि में, प्राण जब निकल जाते हैं, मान लो प्रेत योनि लगी, तो उसे वहां भूख प्यास लगेगी। पितर हमारे जो बन जाते हैं, याद नहीं है, वो उनको वो श्राद्ध करते हैं, उन्हें भूख प्यास लग रही है। अभी शरीर को भूख प्यास नहीं लग रही, क्योंकि भूख और प्यास प्राण का धर्म है। तो क्रिकर नाम का जो प्राण है, 9वां प्राण, वो भूख प्यास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10वां फिर होता है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण होता है मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर के अंदर कुछ हवा रह जाती है, उसे धनंजय कहते हैं। तो ये 10 प्राण है हमारे। तो प्राणों के भी कार्य हैं शरीर के अंदर। तो प्राणों के कर्म भी और इंद्रियों के कर्म भी जिन लोगों ने आत्म संयम की अग्नि के अंदर हवन कर दिए, वो छठे तरह के योगी हो गए। फिर इसके बाद 4 और आएंगे इसके अंदर, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे, योग यज्ञास्त आपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च,
यत्या संचितव्रतः। यत्या संचितव्रतः। सबसे पहले द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ भी धन का जो यज्ञ करते हैं। धन का यज्ञ कैसे कहा जाए कि भी आपने कोई आश्रम बना दिया, गरीबों के लिए कोई खाना खोल दिया, किसी के लिए स्कूल बना दिया, तो जहां आपने धन खर्च किया तो उसे द्रव्य यज्ञ कहा गया। तपो यज्ञ, जो आपने तप किया। तप का मैं बार बार डेफिनेशन बताता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपने सत्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो वो तप है। वैसे 18वें अध्याय में जाएंगे तो तप 3 तरह का भगवान ने बताया। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। 3 तरह के तप इंसान के अंदर है। शारीरिक तप है, आप शरीर से अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो शारीरिक तप है। वाणी से अगर आपने सत्य बोला, कभी गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, तो ये वाणी का तप है। और मानसिक तप है, अभी मन से अगर आपने कोई बुरी चीज कभी नहीं सोची तो इसे मानसिक तप कहा गया। तो तप 3 तरह का होता है, शारीरिक, वाणी से, मानसिक से। वाचा तपसा मानसा। योग यज्ञ तथा अपरे। कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ जो अष्टांग योग है हमारा, जो पतंजलि वाले। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जब करते हैं तो आपकी चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। जो ये कह रहे थे ना, संयम अग्नि, मन जो है बिल्कुल दीपक की तरह, अब उसकी ज्योति हिले नहीं, स्थिर हो जाए। तो जब आप ये अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग थोड़ा सा पता ही होगा, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग, 8 योग के 8 वो हैं। फिर यम में फिर वो 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राणिधन, सत्य बोलना, अस्तेय, किसी का धन ना चुराना। तो ये सारे फिर 5 यम है। फिर 5 नियम होते हैं, नियम भी 5 होते हैं, संतोष रखना, और ऐसे करके हैं 4-5 है। तो ये सारे इनके वो हैं जो अष्टांग योग योगी करते हैं। तो ये वो योग यज्ञ में है। योग यज्ञ में है क्योंकि वो अष्टांग योग से अपना जो मन जो है उसको, चित्त को स्थिर करते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय से यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय होता है कि स्वतः ही अच्छी अच्छी वेदों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, ये सब पढ़ना, तो ये स्वाध्याय होता है। और वैसे ज्ञान यज्ञ होता है कि भाई किसी गुरु के पास जाना, किसी जानने वाले के पास जाना, और वो आपको जो बताए वो ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ 2 में, एक के पास गए, दूसरे ने आपको बताया, वो ज्ञान यज्ञ। और स्वाध्याय है जो हमने खुद पढ़ा। ये दोनों में फर्क है, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ हमने खुद पढ़ पढ़ के, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, सब कुछ करे, खुद ही करा, किसी गुरु के पास नहीं गए। ज्ञान यज्ञ है कि जब हम किसी गुरु के पास गए या किसी तत्वदर्शी के पास गए, जिसने फिर हमें सारा का सारा गीता को उपदेश दिया, रामायण का उपदेश दिया, महाभारत का उपदेश दिया, तो उसमें से जो उसने निकाल निकाल के दिए, वो ज्ञान यज्ञ। यत्या संचित व्रता, ऐसे प्रयत्न करने वाले लोग। और संचित व्रता, संचित व्रता मीन्स कि वो ये दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे। किसी आचार्य ने कोई उन्हें नियम बताए कि भैया अगर आपने दान करना है तो ऐसे करना है, तो उन नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। अगर आप अपने मन से कर रहे हैं उल्टे पुल्टे तरीके से, तो वो फिर वो ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो वो फिर वो विकर्म ही हो गया, कर्म नहीं हुआ वो, दैट इज विकर्म। तो संचित व्रता मीन्स कि उन नियमों को आपने ले लेकर ये सब काम किए। अतुल, टाइम तो हो गया, एक एक लाइन करके ये खत्म करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये कितने 3 ही बचे हैं ना? और हाँ, 2-3 ही बचे, तो ये 10 हो गए, 3 और बचे। हाँ, अपाने जुवति प्राणम, अपाने जुवति प्राणम, प्राणे अपानम तथा आपरे, प्राणे अपानम तथा आपरे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणाः। प्राणायाम परायणः। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम से यज्ञ करते हैं। मतलब देखा नहीं वो प्राणायाम। प्राणायाम अतुल पता है ना थोड़ा बहुत, हाँ, कि प्राणों को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले क्या, अपाने जुहवति प्राणम। अपान वायु जो हमारी गुदास वाली वायु है, इसको प्राण वायु श्वास के अंदर एक कर देना। तो कैसे करते हैं वो, मतलब कई दफा सांस पूरी अंदर ले, तो ऐसे फुल कर लें, तो इसे हम कहते हैं आंतरिक कुंभक। कुंभक होता है घड़ा, अपने शरीर को घड़ा बना लेना। और उसके बाद हमने रोक लिए, प्राण रोक लिए, तो प्राण जो है ना अपान वायु के साथ जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है, प्राणे अपानम तथा आपरे। फिर हम क्या करते हैं, प्राणायाम में दूसरा क्या करते हैं कि सारा की सारी हवा बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसी बाहर निकालते हैं कि पेट बिल्कुल चिपक जाए, पीछे
पीठ से चिपक जाए। तो उसमें क्या होता है कि प्राणे अपानम, अब प्राण, इसमें भी प्राण अपान इकट्ठे हो जाते हैं। पहले वाले में क्या है कि अपान वायु प्राणायाम में आ जाती है, लेकिन दूसरे के अंदर जब हम बाहर निकालते हैं तो प्राण वायु अपान वायु में चली जाती है दोनों एक ही। लेकिन ना जो आंतरिक, उसे ये आंतरिक कुंभक है शरीर, हवा अंदर लेना, बाह्य कुंभक है हवा बाहर लेना। तो बाह्य जो कुंभक होता है इसे हम रेचक भी कहते हैं। लेकिन जो बाह्य कुंभक है ना, ये ज्यादा मुश्किल है। अंदर अगर मैं हवा ले ली तो शायद उसका 2 मिनट तक हम कर लें, लेकिन जब हम हवा बाहर करेंगे तो 30 सेकंड भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें हवा तुरंत चाहिए होती है। तो विश्वामित्र वाला एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। विश्वामित्र था ना, तो वो जब उसने पहली बार समाधि करी तो उसने ना कुंभक किया, आंतरिक कुंभक। ये ऐसे सांस अंदर लेता था, रोकता था, जितनी देर रुक जाती थी, फिर बाहर निकालता था, फिर अंदर ले लेता था। तो वो मेनका आ गई। मेनका आ गई तो काम वासना उसमें आ गई, तो खत्म हो गया उसकी। अब उसने बड़ी खुंदक आई, उसने कहा यार इससे तो काम नहीं चला। फिर अब उसने रेचक शुरू किया 1000 वर्ष तक। पहले 1000 वर्ष किया, मेनका ने आके खराब कर दिया उसका तप। फिर उसने रेचक किया। रेचक और मुश्किल होता है कि उसमें आपको हवा बाहर निकालनी है और फिर रोकना है अपने आप। तो रेचक किया तो रंभा आ गई। रंभा आ गई, अब काम वासना तो नहीं आई उसमें विश्वामित्र में, लेकिन क्रोध आ गया। उसने फिर उसे वो कह दिया, श्राप श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, साले फिर तपस्या भंग हो गई। तो प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम प्रायणा, ये जो 2 तरह के हवन है, ये भी जो प्राणायाम करते हैं तो ये इस तरह के हवन करते हैं। इस तरह ये भी 2 हवन इसमें ये बताए। और लास्ट का तीसरा हवन है 13वां हवन, अप्रिय नियताहारा अपरिणीताहारा प्राणान प्रणेषु जुह्वति प्राणार्पणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञे विदो सर्वे अपि एते यज्ञे विदो यज्ञे शपित कल्मषाः। यज्ञे क्षपित कल्मषः। अच्छा, अब विश्वामित्र ने जब 2 बार उसकी तपस्या टूट गई तो अब उसने कहा भाई अब कुछ और करना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया, अपरे नियताहारा, मतलब आहार उसने बड़ा नियमित किया। प्राणान पर्णेशु जुहुति, अब उसने प्राणों का प्राणों में ही हवन कर दिया। मतलब ये है कि अब मैं हवा लूंगा ही ना, मैं प्राण बाहर निकालूंगा ना मैं प्राण अंदर लूंगा। अब वो इसे कहते हैं निष्क्रिय समाधि। और निष्क्रिय समाधि में जब बंदा जाता है तो वो सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, लाखों लाखों साल तक उसी समाधि में रह सकता है। तो ये इसे ये कहते हैं प्राण प्राणेशु ज्योति। जो हमारे 10 प्राण है उनकी प्राणों की ही प्राणों में आहुति दे दी। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल सा है। तो फिर तीसरी बार विश्वामित्र ने ये किया। जब फिर उसने तीसरी बार ये वाला यज्ञ किया, वो ना सांस लेता था ना छोड़ता था, तब वो ब्रह्म ऋषि बना। विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनने की बड़ी इच्छा थी। तो ब्रह्म ऋषि वो तब बना जब उसने प्राणों को ही रोक दिया। इसी तरह ध्रुव भगवान महाराज का भी ये आता है कि ध्रुव जो थे उत्तानपाद राजा के बेटे थे। तो राजा की 2 पत्नियां थी, एक ध्रुव की माँ थी सुनीति, और एक थी उसकी सुरुचि। तो सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद राजा को बड़ी प्रिय थी। तो उसका बेटा, और वो बैठते थे उसकी गोद में, तो उसके बच्चे को, सुरुचि के बेटे को बड़ा प्यार करता था वो। सुनीति जो थी नियम से चलने वाली थी, तो उससे राजा को कोई ज्यादा प्रेम नहीं था। तो सुनीति का पुत्र था ध्रुव। तो ध्रुव एक बार राजा की गोदी में बैठा हुआ था, तो वो दूसरी पत्नी ने आके उसे भगा दिया वहां से। तो राजा ने भी कुछ नहीं कहा, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ऐसे कैसे, छोटा सा बच्चा था। तो माँ ने कहा भी ऐसा है, ये तू इस राजा की गोद में बैठ मत बैठ, तू बड़े महाराज की गोद में जाके बैठ। तो वो ध्रुव महाराज कुछ ज्यादा नहीं थे, छोटी उम्र के ही थे। वो जंगल चले गए करने के लिए। तो रास्ते में नारद जी मिले, तो उन्होंने कहा भी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने शायद उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने कहा ये मंत्र करो, भगवान मिल जाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने बड़ी 6 महीने तक ना बड़ी तीव्र साधना करी। छोटे से बच्चे थे। पहली साधना में क्या करा, वो दिन में, वो महीने में 3 बार खाना खाते थे शायद, कि पता नहीं कैसे, कुछ ऐसे करके था। 3 दिन में 1 बार खाना खाते थे, वो भी बेर वेर खाते थे। फिर दूसरे महीने में उन्होंने आ, 6 दिन में सिर्फ पत्ते खाते थे। फिर तीसरे महीने में 9 दिन में सिर्फ 1 बार जल पीते थे। फिर चौथे महीने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। खाना पीना सब छोड़ दिया, तो वो भी निष्क्रिय समाधि में चले गए। ये प्राण अपान गति रुत्वा, मतलब वो अब सांस भी नहीं लेते थे। और छठे महीने में वो एक पैर पे खड़े हो गए। तो जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, अब वो ब्रह्म ही बन गए।
जब ब्रह्म बन गए तो लोगों की सांस घुट गई, देवताओं की सांस घुट गई, उन्हें सांस ना आई। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव जी सांस नहीं ले रहे, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रकट होना पड़ा तो फिर ध्रुव को उन्होंने जो भी आशीर्वाद दिया ये दिए, तो ये आता है हमारे भागवत के अंदर। तो ऐसे भी सिद्ध हुए हैं जो कि अपने सांसों को ही रोक लेते हैं। लेकिन मैं वही कहता हूँ ना, कलयुग में हमारा इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई भी कर नहीं सकता। तो इसलिए मैंने 13 तरह के यज्ञ बता दिए जो भगवान ने बताए हैं। कलयुग में करने वाला तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, द्रव्य यज्ञ हो सकता है। भी आप वो आ, धन से जो मर्जी करो, धन को दान कर दो, स्कूल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। और स्वाध्याय कर सकते हो कि भाई आप शास्त्र पढ़ सकते हो। ज्ञान यज्ञ कर सकते हो, 3 यज्ञ कर सकते हो भी, किसी से आप सुन सकते हो। बाकी तो कलयुग वाले लोगों के लिए नहीं। तो सर्वे अप्यते यज्ञ विदो, ये सारे लोग जो 13 तरह के यज्ञ बताए हैं, ऐसे लोग यज्ञ को जानने वाले हैं। तो कोई इसमें से कोई एक यज्ञ भी करता है तो भी वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो यज्ञ यज्ञ शपित कलमशा, इस तरह से यज्ञ करके अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये 2 और हैं, ये भी एक एक लाइन में बता देता हूँ। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यज्ञेशष्टामृतविजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, नायं लोको अस्ति यज्ञस्य, कुतो अन्या कुरु सत्तमा। कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। ये भी ये यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, भुजो मैंने होता है खाना, यज्ञ शिष्टा यज्ञ का बचा हुआ। जब भी हम नियत कर्म करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं चीजें, और फिर उसके बाद जो हम खाते हैं, वो ऐसे लोग जो हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। नायम लोको अस्ति अयज्ञ सा, ये जो लोग है, जो आदमी यज्ञ नहीं करता, यज्ञ मीन्स नियत कर्म, मैं बार बार कहता हूँ, जो आदमी नियत कर्म नहीं करता उसके लिए यह लोक नहीं है। मतलब जो आदमी नियत कर्म नहीं करता, शास्त्र विहित कर्म नहीं करता, तो वो अगला जन्म उसे मनुष्य का नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, ये कंफर्म है। तो जब मनुष्य लोक ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ क्या उसकी गति होगी और क्या नहीं गति होगी। तो इसलिए भी यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ मीन्स हवन नहीं। ये 13 तरह के यज्ञ बताए कि जिसमें आप दान भी एक तरह का यज्ञ है, स्वाध्याय भी एक तरह का यज्ञ है, ज्ञान प्राप्त करना भी एक तरह का यज्ञ है, और बाकी तो भाई सारे कर्म ईश्वर को अर्पण करना ये भी यज्ञ है। तो ये 13 तरह के जो यज्ञ बताए हैं, तो ये इन्होंने कहा आगे, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, एवं बहुविधा यज्ञ एवं बहुविधया यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, वित्ता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं, कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं, ज्ञात्वा विमोक्षसे। ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो इस तरह के ये सारे बहुत सारे यज्ञ जो हैं, ये ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म का मुख। ब्रह्म का मुख क्या है? वेद। क्योंकि संसार पैदा होने से पहले पहले वेद आते हैं, तो ईश्वर के मुख से जो वेद निकले हैं, उन वेदों के अंदर ये सारे के सारे यज्ञ दिए हुए हैं। कर्म जान विद्धि, और वो ये यज्ञ कैसे हैं? कर्मों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वेदों में ही वो कर्म बताए गए हैं कि इस तरह से कर्म करो और ये यज्ञ करो। तो कर्म भी वेद से निकला है और यज्ञ भी वेद से निकला है। इस तरह से इनको जानकर अगर आप करोगे तो विमोक्ष से आप भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कि लास्ट लोग हो रहा है इसी यज्ञ का, उसके बाद फिर अगली बार डिफरेंट हो जाएगा। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ, श्रेयं द्रव्यमयात् यज्ञा, ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञानयज्ञ परं तप, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सर्वम् अखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। ये इसका लास्ट श्लोक है, और ये बड़ा सुंदर भगवान ने अपना एक फाइनल वो वर्जन दिया है। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात, जो द्रव्य यज्ञ है उससे ज्यादा कल्याणकारी है ज्ञान यज्ञ। जो हम दान दून कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है? क्यों? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, जब आपको ज्ञान आ जाता है तो आपके जितने भी संचित कर्म है उसके अंदर समाप्त हो जाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जब आपको ज्ञान आ जाता है तो आपको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कर्म अकर्म विकर्म आप इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन फिर भी गीता ये कहती है कि भाई तब भी आपको कर्म करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए कर्म करना चाहिए। आप अगर ज्ञानी बन गए तो ये नहीं है कि आप वेले बैठ जाओ,
लोगों को शिक्षित करने के लिए करा। तो यहाँ पे हम इसे समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् ये पठेत प्रयतेत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जिताः गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानं सकृत गीता अम्बसी स्नानं संसार मलनाशनम् संसार मलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यै शास्त्र विस्तरै किम अन्ये शास्त्र विस्तरै या संपद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम् भारत अमृत सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम् विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ज्ञान यज्ञ है, ये सर्वश्रेष्ठ है।